हेलो फ्रेंड। फिजिक्स के वन लाइनर की सीरीज़ चल रही है जिसमें 6 वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है। लीगल पॉइंट थम्स अप है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये ज़रूर पढ़ें क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये फिजिक्स जनरल फिजिक्स है आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्का पहला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा छोड़ा गया पहला आर्य उपग्रह कौन सा था? तो यानी कि उपग्रह जो था इसरो द्वारा जो पहला छोड़ा गया वो था आर्यभट्ट। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो गुणता का। कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी का परास क्या है? तो 150 से 250 किलोमीटर। मेसान कहाँ पाया जाता है? अंतरिक्ष किरणों में। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया तो भारत ने कब किया? आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया कोरू से। कौन नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान यानी शटल रहा? तो अटलांटिस। एक को नया कल्पना फर्स्ट दिया गया तो मेटसैट 1A। सितंबर 2002 में भारत में प्रक्षेपित किया था मेटसैट। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? तो जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल में। एक भू स्थित उपग्रह का काल होता है तो 24 घंटे का होता है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। जब इनसैट 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? तो के कस्तूरी रंगन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं जी माधवन नायर। भारत का पहला, इस समय तो एस सोमनाथ हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था तो बैकानूर से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वह तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो इनसैट 4A को। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो कैसिनी है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कोरू यानी फ्रेंच गुयाना से। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया तो 19 जून 1981 को। भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 12 जून 1990 को। इनसैट 2A का कब छोड़ा गया? इनसैट 2A को छोड़ा गया 10 जुलाई 1992 को। सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई है उसका भार था 2168 किलोग्राम। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है कर्नाटक में। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो नारंगी होता है। चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष में पहुंचा? तो 8 नवंबर को। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश से। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर एम अन्नादुरै। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? तो टेम्पल 1 यानी फर्स्ट, टेम्पल फर्स्ट। नासा के मंगल ग्रह पर जाने वाले यान का नाम फिनिक्स था। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मीथेन। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया के ईंधन टैंक को भरा गया था द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। कौन सा जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो लाइका यानी कि कुतिया थी एक, उसका नाम लाइका था। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट किसका है? तो जापान का है।
थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है तो केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा का विषय थी क्या है? तो ये यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापमापी इंजन प्रयोग में लाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। वो कौन था? तो कोरू से छोड़ा गया था। कहाँ से? कोरू से। फिर है भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया सैन्य संचार हेतु। अंतरिक्ष तकनीकी के संदर्भ में भुवन जो हाल में चर्चित हुआ क्या है? तो इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो GSAT-10 था वो। टिम पीक को किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष यात्री के नाम से। टिम पीक कौन है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री है। अग्नि 5 कैसी मिसाइल है? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे चलते हैं खोज और आविष्कार में। तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वायुयान का आविष्कारक किसे कहा जाता है? मतलब किसने किया था वायुयान का आविष्कार? तो ओरविल और विलियम राइट ने। शून्य की खोज किसने की? सब जानते हैं, आर्यभट्ट ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? तो डॉक्टर CV रमन को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया? तो भौतिकी विज्ञान में। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन ने। अंकीय सिग्नल में किसी प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। वह प्रक्रिया कौन सी है जो इस प्रकार प्रतिनिधित्व करती है इसका? तो फैक्स है वो। किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? पृथ्वी पर। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? तो बार्डीन, शॉकले और ब्राटैन। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब। किसने पहला स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल बनाया था? तो गोटलीब डेमलेम ने। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो AC वाडिया थे। लेजर का आविष्कार किसने किया था? TH मैमा ने। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। मोबाइल फोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। ओटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? एटम बम के। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो बुध यानी मरकरी का। फ्रिक्शन कोड और रिपोज कोड किस रूप में होता है? तो एक दूसरे के समान। NIS का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। MIRV का पूर्ण रूप क्या है? मल्टी डायरेक्शनल इंडिपेंडेंटली रीओरिएंटेड व्हीकल है। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है? तो हाइनरीच हर्ट्ज। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? बज एल्ड्रिन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोन्टजन ने। गोता लगाने का बोर्ड किसका उदाहरण है? कैंटिलीवर बीम का। जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंगों में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? क्योंकि थैली को भाप के दाब से
फटने से बचाने के लिए। किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2 भिन्न-भिन्न विषयों में प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो कुछ धुंधला है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ्लेमिंग में क्या खोजा? तो फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन। विलहेल्म रॉन्टगन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। भाप की इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने? ग्राहम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने। गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने। अल्फ्रेड रूबन ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? बेयर्ड ने। जेएल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? टेलीविज़न से। किसने लेज़र का आविष्कार किया? थियोडोर मैमेन ने। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की। किसने एक्सक्यूडो का आविष्कार किया? रॉन्टगन ने। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो नक्षत्र भौतिकी के लिए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन यानी कि वाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं? तो एस चंद्रशेखर ने खोजा था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक करता थे हर्ट्ज। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है प्रकाश की गति का। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? तो आइंस्टीन ने। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है फरवरी 28 को। वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? सीवी रमन की। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। स्टीफन हॉकिंग एक है वैज्ञानिक। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? तो जगदीश चंद्र बोस ने। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? तो राजा रमन्ना संबंधित है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अब विविध पे आ जाते हैं जो कि लास्ट है। आई थिंक ये जनरल फिजिक्स के वन लाइनर में लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो डायमंड का, हीरे का। संयंत्र और मशीनरी है उत्पादक की वस्तुएं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो 8 महीने में। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं? एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो सब एडियाबैटिक। एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेग स्पेक्ट्रम मापिका। सौर कण जब पृथ्वी पर ध्रुवों पर टकराते हैं तब क्या उत्पन्न करते हैं? अरोरा। वेन एलन रेडिएशन बेल्ट की खोज कब हुई थी? 1958 में। वेन एलन लेयर वायुमंडल में कहाँ पर स्थित है? आयनोस्फीयर के आगे। इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? आदित्य। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय ज्योति को क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरेलिस। ऐसी रेखाएं जो समान मेघाच्छादन की स्थिति के क्षेत्रों को प्रदर्शित करती हैं क्या कहलाती हैं? आइसोनेव। साइबेरिया, कनाडा, यूएसए व दक्षिण तथा उत्तरी ध्रुवों पर पाए जाने वाले तूफानों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो बिलजर्ड कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट स्लाइड है। सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है? एक्टिनोमीटर से। विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? बोलोमीटर। पहाड़ों की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? क्लाइनोमीटर।
फिर रंगों की गहनता की जांच किससे की जाती है? कलरीमीटर से। सन 1901 में भौतिकी का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस भौतिकविद को प्रदान किया गया था? तो विल्हेम कार्नेड रुंटगेन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उनकी आपेक्षिकता के सिद्धांतों के लिए नहीं बल्कि उनके किसी और कार्य के लिए दिया गया था। किस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। बहुचर्चित गाढ़ पार्टिकल है हिग्स बोसान है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है साइबरनेटिक्स। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र के बारे में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। लेज़र का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है बिहार में। और चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। चंद्रमा एक है उपग्रह। नेक्स्ट स्लाइड पे है तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है तकाशी हिरोज। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। श्याम वीवर है सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है 3%। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीकी युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? तो नैनो तकनीकी। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है गोलाकार। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? डाभोल में है। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण करने के लिए। भारत ने आणविक विस्तार संधि NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। नैनो हमिंग बर्ड है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु थी खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा। फिर किस संस्था को CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि S&T नवाचार पुरस्कार 2006 मिला? तो CLRI को मिला। कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? ICSSR। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कावारत्ती में। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि ITER परियोजना निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर बनाई जाने वाली है? तो ये दक्षिणी फ्रांस में बनाई जाने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है। वह है एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। परमाणु आपूर्ति समूह या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य नहीं है ईरान। परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सके? तो फ्रांस ने की है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है भारती। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम है भारती। कौन सा एक वायुयान नहीं है? सारथ BMP सेकंड। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है कल्पना चावला को। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया नांगल में।
कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है फ्रेंशियम। कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूड़ से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है बेंगलुरु में। फिर है विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है स्ट्रांसियम परमाणु। ये जनरल फिजिक्स जो वन लाइनर हम पढ़ रहे हैं, लास्ट स्लाइड है। आज आपका जनरल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ सारे वीडियो को देखें। जितने भी 6 से 7 वीडियोस होंगे उन्हें देखें, लाइक करें, और सुनने से ज़्यादा याद होगा तो सुनते रहें। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे केपलर द्वारा। चुंबकीय अनुनाद बम्बीकरण यानी कि MRI निम्न परिघटना पर आधारित है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। सोलेक्सा होता है सौर रिक्शा। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? रुड़की में, IIT रुड़की। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1957 से। टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के वेधन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलीफैक्स। लेज़र बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। खनिज यानी मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। आटोहान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति में से संबंधित है। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत संस्थान भारत के किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। चर्चित शब्द इंडार्क किससे संबंधित है? अंटार्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला से संबंधित है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम। वर्ष 1945 में हिरोशिमा जापान में गिराए गए बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था। वर्ष 1945 में हिरोशिमा जापान पर डाले गए लिटिल बॉय में किस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? तो यूरेनियम का। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम का नाम क्या था? फैट मैन। तो चलिए फ्रेंड, आपको भी बधाई, हमने ये जनरल फिजिक्स का वन लाइनर कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।